और क्या हो सकता है बलिया के लोगों से मिलने का। मैं सबसे पहले बलिया के धरती को नमन करता हूं और यहाँ के क्रांतिकारियों को भी मैं नमन करता हूं। बलिया कहने को तो आखिरी में जिला है, लेकिन राजनीति को दिशा देने में सबसे आगे है। कभी भी देश को जरूरत पड़ी होगी, अगर अपना बलिदान भी देना पड़ा होगा, तो बलिया के लोग देश के लिए पीछे नहीं हटे, अपना बलिदान देकर के देश की सेवा की है। ये 6वें चरण का चुनाव होने जा रहा है। अभी तक जो चुनाव हुए हैं, आपको जानकारी मिल गई होगी। समाजवादी पार्टी और गठबंधन सबसे आगे दिखाई दे रहा है और मुझे पूरा भरोसा है कि 6वें चरण में भारतीय जनता पार्टी को बलिया की जनता छांट के रख देगी। बलिया के हमारे किसान भाइयों, यहाँ पर मजदूर भाई हैं, बड़ी संख्या में हमें नौजवान साथी दिखाई दे रहे हैं, हमारी माताएं बहनें भी हैं। बताओ, पिछले 5 साल से ये डबल इंजन की सरकार झूठ बोल रही है कि नहीं बोल रही है? कहने को तो ये दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन अगर सच्चाई देखोगे तो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी। इनके नेताओं के भाषण सुनिए। जो छोटे नेता हैं छोटा झूठ बोल रहे हैं, जो बड़े नेता हैं बड़ा झूठ बोल रहे हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ, झूठ बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? हमारे किसान भाइयों को कहा गया कि सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। हमारे किसान भाई दिखाई दे रहे हैं, हमें आदरणीय बुजुर्ग दिखाई दे रहे हैं। बताओ, किसी की भी आय दोगुनी हो गई हो तो बता दो। जब किसानों को खाद चाहिए थी, ये सरकार खाद नहीं दे पाई। डीएपी चाहिए थी, डीएपी नहीं दे पाए। और जब खाद मिल भी गई तो बताओ, खाद की बोरी से चोरी हो गई क्या नहीं हो गई? अभी तो 5 किलो की चोरी हुई है। अगर इन्हें मौका मिल गया तो ये 10 किलो की चोरी कर लेंगे। बताओ, डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और याद कीजिए, ये वही लोग हैं जो कहते थे कि हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। याद है कि नहीं याद है? और जैसे ही सरकार में आए तो हवाई जहाज बेच दिए। हवाई जहाज जहां खड़े होते हैं वो हवाई अड्डा बेच दिया। पानी के जहाज बेच दिए। पानी के जहाज जहां खड़े होते हैं वो बंदरगाह बेच दिया। रेलवे विभाग की रेलगाड़ी बेच दी। रेलवे स्टेशन बेच दिए। बताओ, बेच दिया कि नहीं बेच दिया? और इसलिए बेच दिया क्योंकि आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, न रहेगा बांस जब सब बिक जाएगा
तो फिर नौजवानों को नौकरी देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। बताओ नौकरी कहाँ है? बताओ बलिया के लोगों, इस सरकार ने कितनी नौकरी दी है? बताओ रोजगार मिला नौजवानों को? और पिछले 5 साल से हमारे नौजवान इंतजार कर रहे हैं। बताओ और इंतजार तो नहीं करोगे? बताओ फौज में भर्ती हुई कि नहीं हुई? इसलिए नौजवानों मैं कह के जा रहा हूं कि जो लोग कहते थे गर्मी निकाल देंगे, मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो